ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है। इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर से देख लेना। इसमें हम लोग मोलर मास के बारे में जानेंगे। इतना तो आप सब जानते होंगे कि 1 डज़न में कितना आइटम्स होते हैं। 1 डज़न हम किसको बोलते हैं? तो 12 आइटम्स को हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं, 1 डज़न बोलते हैं। आप बनाना लेने वक्त इसका यूज ज़्यादा करते हो। फिर उसी तरह से 1 ग्रॉस में 144 आइटम्स होते हैं या पीसेस होते हैं। ठीक, कोई भी चीज़ आप 144 लेते हो तो कहोगे उसको कि 1 ग्रॉस हम ले रहे हैं। ठीक है, 1 ग्रॉस में 144 पीसेस होते हैं। उसी तरह से एक स्कोर में 20 पीसेस होते हैं या 20 आइटम्स होते हैं। ठीक, फिर अगर इसी तरह से बात करें, केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं 1 मोल। इसमें कितना आइटम्स होते हैं? तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 का पावर 23। चूँकि ये केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है और इसमें एटम्स हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं काउंट करने के लिए। तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स को हम लोग या एटम्स को हम लोग 1 मोल कहेंगे। ठीक है, इतने संख्या में अगर कोई वस्तु आपके पास है तो उसको आप 1 मोल कहोगे और इसे एवोगैड्रो नंबर Na से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक, ये बार बार यूज होने वाला है, इसलिए इस नंबर को आप याद कर लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी इज सेट टू लॉन्च वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर द क्लासेस 7 to 10 और प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और NEET UG। इट इज़ नेम्ड प्रोडजी। आप इसमें फ्री में रजिस्टर कर सकते हो और बहुत सारे रिवार्ड्स अपने नाम कर सकते हो। ये 1 घंटे का टेस्ट होगा जो कि 23 जनवरी, फिर 29 जनवरी, 6 फरवरी और 13 फरवरी को होगा। इसमें आपको ऑल इंडिया लेवल पे compete करने का मौका मिल रहा है। क्लास 11 एंड 12 को तो ये देना ही चाहिए, साथ ही 7 to 10 वाले स्टूडेंट्स इसे देकर एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और साथ ही स्कॉलरशिप के साथ रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। अभी जाकर रजिस्टर करें और मेरा कोड यूज करें PRKU10। 29 जैन और 13 फेब को जो टेस्ट होने वाला है, इसमें यू कैन गेट चांस टू विन एजुकेशन फॉर लाइफ। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? 20 लाख तक स्कॉलरशिप मिल रहा है आपको फॉर योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और इसके साथ यू कैन ऑल्सो विन एक्साइटिंग रिवार्ड्स सच एज मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन, इकोडॉट एंड मेनी मोर। और आप अगर JEE 2022 का तैयारी कर रहे हैं तो 9 जनवरी से हर संडे 2 से 5 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें टॉप रेटेड क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पे दिए जाएंगे। टेस्ट के बाद वीडियो सॉल्यूशन और डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट भी मिलेगा आपको, जिसमें 200 लर्नर्स को 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो अभी जाएं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और एनी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो अभी आपने क्या सीखा कि 1 डज़न में 12 आइटम्स होते हैं। ठीक, 1 दर्जन में 12 केले हो सकते हैं, कोई भी वस्तु 12 होते हैं। 1 डज़न में इतना होते हैं आइटम्स। ठीक, उसी तरह से अगर हम 2 दर्जन की बात करें, 2 डज़न की बात करें, तो क्या करोगे? 2 दर्जन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 into 12 करेंगे, यानी 24 आइटम्स हो जाएगा। इसमें 24 आइटम्स में हम लोग क्या बोलेंगे? इसको 2 दर्जन, 2 डज़न बोलेंगे। उसी तरह से 3 डज़न में कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 को, 3 into 12, ये हो जाएगा 36 आइटम्स। ठीक, 3 दर्जन में 36 आइटम्स हो सकते हैं, 36 बनानाज हो सकते हैं। ठीक, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से 18 डज़न में अगर बात करें, कितना आइटम्स होगा, कितने बनानाज होंगे, तो 18 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप एक चीज़ नोटिस करना ध्यान से, 18 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 216 आइटम्स। ठीक है, आपने इसमें क्या नोटिस किया कि 1 दर्जन में 12 वस्तु होते हैं तो 12 चेंज नहीं हो रहा है। जितना दर्जन आपको निकालना है उतना से आप उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, यही कर रहे हो। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें कि 1 मोल में, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स होते हैं। ठीक, जैसे 1 दर्जन में 12 वस्तु होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकता, उसी तरह 1 मोल में इतने एटम होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकता।
उसी तरह अगर 2 मोल का हमें निकालना होगा तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 मोल में हुआ। फिर 3 मोल का अगर निकालना हो तो इसी में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये समझ में आ गया कि 1 मोल में इतना एटम्स होते हैं। 2 मोल का निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये नंबर नहीं चेंज होगा। अब मैं एक बेसिक बात बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना। जैसे आपको बोला जाए कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक कलम का दाम 10 रुपये है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ 10। तो 1 दर्जन पेन, 1 डजन पेन का कॉस्ट कितना होगा, 1 दर्जन कलम का दाम कितना होगा। तो क्या करोगे आप, एक पेन का दाम दिया है, 1 दर्जन पेन का कॉस्ट पूछ रहा है। तो एक पेन का दाम कितना दिया है, 10 रुपया। ठीक, तो 1 दर्जन में कितना पेन होता है, 12। तो 12 पेन का कॉस्ट क्या होगा, 12 इंटू 10, 10 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 रुपीज़। ठीक है, 120 रुपया होगा 12 कलम का दाम। ये कैसे हुआ, समझ में आया। इसी बात को आप एक और तरीके से समझिए। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का हम वज़न करते हैं तो 20 ग्राम आता है। मतलब एक मार्कर का वज़न कितना हुआ, 20 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ 1 मार्कर, वेट ऑफ 1 मार्कर इज़ 20 ग्राम। ठीक है, मान लेते हैं 20 ग्राम इसका वज़न है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि 1 ग्रॉस मार्कर का ऐसा ही, ठीक, सेम मार्कर, ऐसा ही मार्कर 1 ग्रॉस मार्कर का वज़न कितना होगा। तो यहाँ पे है 20 ग्राम, तो 1 ग्रॉस में कितना होता है मार्कर, 144 मार्कर होगा। 144 मार्कर होता है 1 ग्रॉस में, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मार्कर का वज़न कितना था, 20, तो 1 ग्रॉस में 144 144 मार्कर होंगे, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 2880 ग्राम। ठीक, एक मार्कर का वज़न था 20 ग्राम, एक मार्कर का वज़न था 20 ग्राम। 1 ग्रॉस में 144 मार्कर होंगे, तो 144 से 20 को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका 1 ग्रॉस मार्कर का वज़न निकल के आ जाएगा। ये तरीका बस आप याद रखना, हम लोग आगे इसको यूज़ करेंगे। अब इसको देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना था, 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना था, 12 MU। अब इसको हम लोग ग्राम में भी बदलना सीखा था। ये होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक, इतना से मल्टीप्लाई करके इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को हम लोगों ने ग्राम में लिख लिया। ठीक है, एक एटम का ये मास हुआ, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो जब हमें कार्बन 12 के एक एटम का मास पता चल गया कितना होता है, तो क्या हम 1 मोल का मास पता नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12 एटम कितना होगा, मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12 कितना होगा। 1 मोल में कार्बन 12 के कितने मास होंगे, तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। और एक एटम का मास कितना दिया हुआ है, इतना, तो इसको इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल का मास निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। अब आप देखना ध्यान से कैलकुलेट करके कि 6.022 को जब 1.66 से गुना करोगे तो लगभग 10 आएगा। ये 12 यहाँ से लिख लेते हैं, ये 12 है, इंटू ये लगभग 10 आता है। ठीक है, इंटू 10⁻23 यहाँ है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 10⁻24 से, तो ये -1 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/10, 10 से 10 कटा, यहाँ आ गया 12 ग्राम। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 MU था,
एक एटम का मास 12 mu था कार्बन 12 का। अब यहाँ पे 1 मोल कार्बन 12 एटम का मास 12 ग्राम है, यानी एमयूज को हटा के हम लोग ग्राम लिख दिए हैं बस। चलिए अब दूसरे एलिमेंट का एग्जांपल लेके समझते हैं। मास ऑफ वन नाइट्रोजन ले लेते हैं। मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम कितना होता है 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसको ग्राम में जब कन्वर्ट करोगे तो 14 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, ये हुआ एक नाइट्रोजन एटम का मास ग्राम में। ठीक, अब जब हमें 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास निकालना होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 मोल में कितना एटम होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम होता है। 1 मोल में इतने एटम होते हैं इंटू दिस, ठीक, 14 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, ये 1 मोल का मास निकलने वाला है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था कि ये 10 हो जाता है, और यहाँ पे ये 14 रहेगा, ये 14 यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू 10, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 1/10। ठीक, ये 10 से 10 कटेगा, ये आ जाएगा 14 ग्राम। तो आपने क्या देखा कि 1 नाइट्रोजन एटम का मास कितना था 14 MU, और 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना है 14 ग्राम। ये ऐसे ही आते रहेगा हर एक एलिमेंट का। तो आप ये जो 1 मोल का मास निकाल रहे हो वो मोलर मास कहलाता है, इसी को हम लोग मोलर मास कहते हैं। 1 मोल एटम का जो मास होता है इसी को मोलर मास कहा जाता है। ठीक, इतना क्लियर है। तो आप कर क्या रहे हो, एमयू को हटाकर ग्राम कर दे रहे हो। ठीक है, एक एटम का मास जो भी है उसको हटा के आप क्या कर दे रहे हो, ग्राम लगा दे रहे हो, तो वो मोलर मास आ जा रहा है। इसलिए इसका नाम ग्राम एटॉमिक मास भी है। मोलर मास को ही ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत करना, ये मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों एक ही हैं। आप सीधा सीधा ये समझो, किसी भी एलिमेंट का जब 1 मोल एटम लेते हैं तो जो वज़न आता है वही उसका मोलर मास होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का मोलर मास आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट्स का। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट डाउन कर लेना। हाइड्रोजन का मोलर मास, यानी 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा 1 ग्राम। मोलर मास को हम लोग ग्राम पर मोल में लिखते हैं, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो गया 1 ग्राम पर मोल। उसी तरह से हीलियम का कितना होता है 4 ग्राम पर मोल, हर एक मोल में 4 ग्राम मास होता है इसका। ठीक है, बोरोन का 11 ग्राम पर मोल। उसी तरह कार्बन का हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल। फिर नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल। फिर है ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट सोडियम, जिसको Na से डिनोट करते हैं, ये होता है 23 ग्राम पर मोल। फिर है मैग्नीशियम, ये होता है 24 ग्राम पर मोल। फिर है एल्युमिनियम Al, ये होता है 27 ग्राम पर मोल। सिलिकॉन, ये होता है 28 ग्राम पर मोल। फिर है फॉस्फोरस, P से डिनोट करते हैं इसको, ये है 31 ग्राम पर मोल। फिर है सल्फर 32 ग्राम पर मोल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट है क्लोरीन, इसको हम लोग 35.5 ग्राम पर मोल लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है पोटेशियम, ये होता है 39 ग्राम पर मोल। फिर है कैल्शियम, ये होता है 40 ग्राम पर मोल। फिर है मैग्नीज, ये होता है 55 ग्राम पर मोल। फिर है आयरन, फेरस जिसको बोलते हैं, 56 ग्राम पर मोल। ठीक, फिर है कॉपर 63.5 ग्राम पर मोल, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर नेक्स्ट है जिंक, इसका होता है 65.38, ऐसे लिख सकते हो या 65 ले सकते हो, ये ग्राम पर मोल। फिर है ब्रोमीन, ये होता है 80 ग्राम पर मोल। फिर है सिल्वर ले लेते हैं Ag, ठीक है,
इसका होता है 108 ग्राम पर मोल। फिर है बेरियम, ये होता है 137 ग्राम पर मोल। इसको आप 137.33 भी कहीं कहीं मिलेगा, ये भी होता है। फिर है गोल्ड 197 ग्राम पर मोल। फिर है प्लम्बम, जिसे लेड बोलते हो आप, ये होता है 207 ग्राम पर मोल। इसको आप याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।